नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्टेट पैंट का स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा स्टेट पैंट का जो कटिंग है हमारा फ्रंट साइड का है। तो सबसे पहले इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम पॉकेट लगाने के लिए आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा इस तरह से हम एक पल्ला को हटाएंगे, सिर्फ एक पल्ला को इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से सबसे पहले रखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। और ऊपर जो हमारा जहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा कमर के पास, तो यहाँ हमें यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच छोड़ते हुए एक निशान हमको लगाना है इस तरह से। और उसके बाद देखिए एक निशान हमको 6.5 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से एक हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पे हमको सेंटर निकालना है कि हमको किस तरह से पॉकेट यहाँ पे अटैच करना है। तो उसके बाद इस तरह से करने के बाद जो हमारे पास कपड़ा है, तो यह देखिए हमारा पॉकेट का कपड़ा है। और इसको हम इस तरह से सबसे पहले पॉकेट का जो कटिंग है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसका आपको लंबाई ले लेना है। और जितना आपको लंबाई रखना है, तो सबसे पहले इसको हम लंबाई लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले इसको हम 2 फोल्ड में कर देंगे। और 2 फोल्ड करने के बाद जो इसका लंबाई है, तो सबसे पहले जो हमारा देखिए पॉकेट का जो लंबाई है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो टोटल जो हमारा लंबाई है हम 11.5 इंच ले रहे हैं, ठीक है। टोटल 11.5 इंच ले रहे हैं। और जो हमारा जो चौड़ाई है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा चौड़ाई है हम 7 इंच ले रहे हैं। और इस निशान को हम इस निशान में बिल्कुल इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और इधर से हम 10 इंच लेंगे। और लेने के बाद इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे पॉकेट का जो हमारा कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हमको रखना है। और इसको हम इस तरह से एक पल्ला को छोड़ते हुए एक बराबर में रखने के बाद इस तरह से देखिए पहले हम इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद चलिए यहाँ पे अब हम सिलाई लगाते हैं। और जो सिलाई है, इधर से सिलाई करते हुए 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से हमको इस सिलाई को इधर से स्टार्ट करना है। और इसको इस तरह से यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। पहले हम इसको सिलाई लगाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे ऊपर में हम 1.5 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाए थे। और यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाए। और इस निशान को 1/2 इंच लेते हुए इस तरह से हम सिलाई कर दिए। अब यहाँ पे हम कट का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए पहले हम यहाँ पे कट का निशान लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम कट का निशान इसलिए लगाए हैं ताकि जो यहाँ पे हमारा जब पॉकेट जो हमारा बनेगा, तो देखिए इस तरह से जो हमारा पॉकेट है, तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले कट का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई ना करते हुए इसको हम इस तरह से उल्टा की ओर इस तरह से पहले यहाँ पे हम इसको पैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा जो पॉकेट बनेगा तो यहाँ पे खुला ना रहे। और इसको जब भी सिलाई करें तो इस तरह से बिल्कुल सिलाई ना करें पॉकेट में। तो इस तरह से देखिए जो हमारा सिलाई है यहाँ पे हम नीचे में लगा लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से पहले इसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सीधा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा नोक है, इसको हम कैंची की सहायता से इसको हम बिल्कुल इस तरह से निकाल लेंगे नोक को। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह से कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन काम बचा है, तो सबसे पहले इसको हम सीधा कर लिए, ठीक है। तो जो हमारा पॉकेट है तो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से रहेगा जो हमारा जो पॉकेट है, तो
इस तरह से रहेगा। तो उससे पहले हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे जो हम कट लगाए हैं तो ये कपड़ा को इस तरह से अंदर इस पर हमको सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं और अंदर वाला को छोड़ते हुए सिलाई लगाना है, सिर्फ इसको फोल्ड किए हैं। और देखिए अब यहाँ पे जो हमारा पॉकेट का काम है तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड में हम दोनों तरफ इस तरह से देखिए हम दोनों तरफ टैकिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पे हम हाफ इंच चला जाएगा सिलाई में। तो इधर से हम देखिए यहाँ पे टोटल 4.5 इंच पर लेंगे और यहाँ पे एक हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। और इधर से देखिए यहाँ पे जो हमारा लंबाई रहेगा तो 5 इंच रहेगा। आप 5.5 या तो फिर 4.5 इतना रख सकते हैं आप अपना हिसाब से। तो दोनों पल्ला में हम सिंगल सिंगल टैक्स का निशान लगा देंगे। तो इधर से भी देखिए 4.5 पर एक निशान लगाएंगे और इधर से जो हमारा लंबाई है 5 इंच लेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे जो हमारा जो टैक्स है सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। हम यहाँ पे टैक्स का निशान लगा दिए हैं। यहाँ से हम 4.5 इंच लिए हैं और जो हमारा लंबाई है 5 इंच है। तो इस तरह से सिर्फ फ्रंट में लगेगा, बैक साइड में नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम 2 गो टैक्स का निशान लगा दिए हैं। अब इसको क्या करना है, दोनों पल्ला को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों पल्ला को हम एक बराबर में बिल्कुल पकड़ेंगे और दोनों पल्ला को यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। तो हाफ इंच लेते हुए सिलाई लगा देना है और यहाँ क्रॉच एरिया के पास से सिलाई लगाना है ऊपर की ओर। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं, दोनों पल्ला को पकड़ते हुए, सिर्फ हमारा फ्रंट साइड का है। अब चलिए हम बैक साइड का सिलाई का जो बैक साइड का है तो इसको भी हम इस तरह से पहले हम एक बराबर में दोनों को रखेंगे। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे देखिए जो हमारा सीधा कपड़ा जो अंदर रहेगा और उल्टा कपड़ा को दोनों को एक बराबर में इस तरह से पकड़ेंगे। और पकड़ने के बाद चलिए यहाँ पे भी हाफ इंच लेकर यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देते हैं। तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारा बैक साइड का है। तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा जो फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पे पेस्टिंग है तो यहाँ पे हम कपड़ा में इस तरह से अटैच कर दिए हैं। और अब यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इधर से भी हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे पेस्टिंग को अटैच किए हैं। और अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कपड़ा है सबसे पहले यहाँ जो हम इस तरह से रखेंगे पेस्टिंग को ऊपर में कमर के पास और इस तरह से हम पकड़ते हुए बिल्कुल पेस्टिंग के बगल से एकदम पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको फिर इस तरह से हम हल्का जो हमारा हाफ इंच ज़्यादा है तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से हम फ्रंट में यहाँ पे हम बेल्ट लगा दिए हैं। अब चलिए जो हमारा पीछे और आगे का दोनों का अब काम बच गया है। तो यह देखिए जो हमारा बैक साइड का है। तो चलिए अब दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से पहले हम स्ट्रेट पैंट को दोनों को इस तरह से हम रख दिए हैं। जो हमारा सीधा है उसको अंदर है दोनों और जो हमारा उल्टा कपड़ा इसको हम ऊपर रखे हैं और साइड से बिल्कुल बराबर हमको रखना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मोरी के पास अगर यहाँ पे हमको खुला रखना है तो इतना हम तो हमारा फोल्ड में जाएगा। तो जितना हम फोल्ड करेंगे इस तरह से यहाँ पे एक हम निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम एक निशान लगाते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं। सेम दोनों पल्ला में हम इसी तरह से करेंगे। और यहाँ पे जो निशान हम लगाए हैं तो यहाँ से छोड़ते हुए हाफ इंच लेते हुए हमको ऊपर तक सिलाई लगा देना है। और बिल्कुल ऊपर तक सिलाई नहीं लगाना है, ऊपर से भी 5.5 इंच हमको छोड़ना है।
ताकि यहाँ पे अभी हमको ऊपर में बेल्ट के पास बैक साइड में इलास्टिक लगाने के लिए बाकी है। और यहाँ पे जो हम पॉकेट लगाए हैं तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं किस तरह से हम यहाँ पे हमको सिलाई करना है। तो उससे पहले हम नीचे से पहले छोड़ते हुए देखिए इस तरह से यहाँ तक तो हमारा फोल्ड में जाएगा। तो इतना हम छोड़ते हुए हाफ इंच लेते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोनों तरफ पहले हम सिलाई लगा लेते हैं बराबर में। तो देखिए दोस्तों इस तरफ जिस तरफ हमारा पॉकेट है तो यहाँ पे हमको खास बात को ध्यान देना है। अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से सिलाई नहीं करेंगे तो जो हमारा पॉकेट है जो बंद हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो हमारा यहाँ पे पॉकेट है जब भी हम सिलाई लगाएं तो यहाँ पे जो हम फोल्ड किए इसको छोड़ते हुए बिल्कुल इसको किनारे से सिलाई लगाएं। अगर इस पे ऊपर भी हमारा मशीन चल जाएगा तो हमारा पॉकेट है जो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए जो हमारा बैक साइड का है या हमारा फ्रंट साइड का है। तो बिल्कुल इसको इस तरह से हम बराबर रखेंगे। और बराबर रखने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको नाखून से हमें इस तरह से पता चल रहा है। यह देखिए जहाँ पे हमारा ऊंचाई है तो यहाँ पे हम अगर हम अपने हाथों से इस तरह से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल इसको किनारे से ही सिलाई लगाना है इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई करते हुए नीचे तक हमको जाना है। और ऊपर में हम 5.5 छोड़ देंगे या 5 छोड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो हमारा जब इलास्टिक लगाएंगे तो फिर उसके बाद में दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से हम अटैच कर देते हैं, दोनों को सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोहरी है तो यहाँ पे हम जितना हमारा 5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा दिए थे। अब यहाँ पे हम साइड बनाना है, यहाँ पे हम ओपन रखेंगे। तो इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा तो हमारा 2.5 इंच ओपन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से पहले हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम सूट में साइड बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे हम बना देंगे। और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद इस तरह से इस साइड में हमको जाना है। तो इधर भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल हल्का कपड़ा लेकर। यहाँ पे ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको फिर इस तरह से हम नीचे की ओर सीधा कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ये दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम हमारा जो नीचे का जो मोहरी के पास साइड इस तरह से बन चुका है। अब देखिए ऊपर में चलिए अब हम बेल्ट बनाते हैं। तो ऊपर का जो हमारा इस साइड से इस तरह से आएगा तो यहाँ पे हल्का हमारा इस तरह से डाउन रहेगा यहाँ पे। तो जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़ा लेते हैं। हमारा जो कपड़ा है तो इस तरह से हम कपड़ा लेंगे। और तो यह देखिए जो हमारा इलास्टिक है तो इसका जो हमारा जो चौड़ाई है तो करीब 1 इंच है। तो इसमें हम हाफ इंच कपड़ा को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे लूजिंग के लिए, जो हमारा जो इसमें इलास्टिक डालने में आसान हो। तो सबसे पहले देखिए हम जितना हमारा यहाँ पे लेंथ रहेगा, जितना हमारा चौड़ाई है कमर का, तो उससे हम 4 इंच कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे हम इलास्टिक को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब देखिए इसको अंदर से इस तरह से हमको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एक बराबर में करते हुए। तो चलिए यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस पर हम आराम से पहले इसमें हम डाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इलास्टिक हमारा अंदर डाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल इसको एक बराबर में करते हुए अब चलिए यहाँ पे हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि जो हमारा इलास्टिक है अच्छी तरह से यहाँ पे कपड़ा में अटैच हो जाए। ये दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बैक साइड में ऊपर में यहाँ पे हम इलास्टिक डाल दिए हैं और इस तरह से हमारा इलास्टिक डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा था इधर कम लग रहा था, बिल्कुल बराबर हो गया है। और चलिए अब इस दोनों को इस तरह से हम पहले पकड़ लेंगे। अब पकड़ने के बाद बिल्कुल एक बराबर में अब यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। और सबसे पहले इधर हम पॉकेट के साइड में हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान रखना है
ऊपर से हम 1/2 इंच इस तरह से पहले लेते हुए बराबर में पहले हम सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा पॉकेट है, देखिए यहाँ पे पैक नहीं हुआ है। एक साइड में पॉकेट लगाए हैं, राइट साइड में। चाहे तो आप दोनों साइड में भी पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट पैंट में हम एक ही साइड में लगाए हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पॉकेट लगा सकते हैं, दोनों साइड में भी डाल सकते हैं। अब देखिए हम जो हमारा नीचे मोहरी है, अब देखिए इधर साइड भी यहाँ पे हम जो छोड़े थे तो इसको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद मोहरी हम नीचे का जो फोल्ड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम ज्वाइंट करते हैं। इस तरह से देखिए हमारा जो साइड में है, इस साइड में यहाँ बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद मोहरी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्रॉच एरिया है, दोनों को हम बिल्कुल एकदम बराबर में रखेंगे। तो इस तरह से बराबर में रखने के बाद 1/2 इंच लेते हुए नीचे तक हमको सिलाई लगाना है। तो चलिए हम दोनों तरफ पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बीच से स्टार्ट करते हैं सिलाई करना। तो यहाँ से हम 1/2 इंच लेते हुए अब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारा मोहरी है, तो दोनों हमारा जो मोहरी है जो बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा मोहरी है, दोनों हमारा मोहरी बन के तैयार हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पे हेम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मशीन चला दिए हैं। और इस तरह से देखिए कितना हमारा जो बिल्कुल कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा स्ट्रेट पैंट जो है बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से देखिए हमारा एक साइड में, यह हमारा बैक साइड का, यह देखिए हमारा फ्रंट साइड का है। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट साइड का है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक तरफ हम पॉकेट दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए एक तरफ हम पॉकेट दिए हैं, और यह देखिए यहाँ पे हम बेल्ट लगाए हैं, पीछे हम रबर डाले हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रेट पैंट है, तो बिल्कुल हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों हमारी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें।